भारत और हाजिर झारखंड झरोखा का ये बुलेटिन लेकर तो चले बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सदन की, क्योंकि सदन का 12वां दिन है और बजट सत्र के 12वें दिन क्या खास रहेगा, तो उससे जुड़ी जानकारी हम तक ये पहुंची कि सदन में प्रश्नकाल होगा, बजट पर अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा, बाद में इस पर सरकार का उत्तर आएगा और मतदान भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बजट सत्र, क्योंकि इससे राज्य की दशा दिशा तय होती है। सरकार दरअसल जो बजट लेकर आती है नए वित्तीय वर्ष के लिए, उसके अनुदानों पर, बजट में जो अनुदान की मांग पर ही इस दौरान चर्चा होती है। और साथ ही साथ जनता से जुड़े बहुत सारे सवाल भी सदन में गूंजते हैं, उठाए जाते हैं। विपक्ष भी उठाता है, सत्ता पक्ष भी उठाता है और सरकार उस पर जवाब देती है। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करती है किसी चीज़ को लेकर कि योजना क्या उसने बना रखी है, वो करना क्या चाह रही है, या फिर वो क्या करेगी, बहुत सारी चीज़ें। और जो अगर कोई योजना वो चला रही तो उसका क्या क्या फ़ायदा मिला है, वो क्या किस मकसद से उसे बनाया गया है, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता जाता है बजट सत्र। और इसलिए देखिए, जब आप कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक मामलों को लेकर सदन फंस जाता है। फंस इसलिए जाता है क्योंकि जो विपक्ष होता है वो हंगामा कर देता है, वॉकआउट कर देता है, बहिष्कार कर देता है कार्रवाई का, वेल में जाकर हंगामा करता है, प्रदर्शन करता है। तो लेकिन इस बार कम से कम ये चीज़ बहुत ही ठीक एक देखने को मिल रही है, एक अच्छी परंपरा आप इसे कह सकते हैं कि एक और तो ये ज़रूर है कि विपक्ष को के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं, यानी कि बीजेपी के पास, तो उसका खामियाजा ये कि इसका एग्रेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन एग्रेशन नहीं होने का फायदा ये भी हो रहा है कि सदन में कार्रवाई चल रही है, यानी कि हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे बिल्कुल इस वक्त सदन जो है उसको देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से भले ही बीजेपी का रुख आक्रामक नहीं है, वो सरकार को घेर नहीं पा रही उस तरीके से, लेकिन हंगामा नहीं हो रहा है, ये बात भी एक अच्छी बात है। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि सरकार काम कर पा रही है, स्पीकर अच्छे तरीके से सदन को चला पा रहे हैं, ज़्यादा नोकझोंक में नहीं हो रही है, बस कोई सवाल पूछ रहा है और सरकार को उसे जवाब दिया जा रहा है, उसका उत्तर आ रहा है। तो सदन में 12वें दिन क्या क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल 12वें दिन जो जानकारी हम तक है, प्रश्नकाल है, बजट पर अनुदान की मांग है, तो सदन में प्रश्नकाल, बजट पर अनुदान मांगों पर चर्चा, उसके बाद सरकार की ओर से उत्तर और फिर मतदान भी। तो ये 12वें दिन, और ये सबसे अच्छी बात हम ये देख पा रहे हैं इस बार के सदन में कि जो एक हंगामा अक्सर देखने को मिलता है और कार्रवाई बाधित होते रहती है, तो वो चीजें इस बार नहीं, सकारात्मक, थोड़ा रचनात्मक और बहुत सारे सवाल का जवाब सरकार की ओर से। बिल्कुल, तो हम इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो इस वक्त विधानसभा परिसर से हमारे साथ सीधा जुड़े। तो विपिन, क्या खास रहेगा 12वें दिन सदन में? देखिए, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और आज होली के पहले ये आखिरी कार्य दिवस होगा। आज के बाद सदन में 5 दिनों तक का अवकाश होगा, फिर भी 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सदन की कार्रवाई जो है वो चलेगी, जो अंतिम 5 दिन का कार्य दिवस होगा। आज 12वां कार्य दिवस है और आज भी कई महत्वपूर्ण विभागों के सवाल जो है प्रश्नकाल के माध्यम से विधायक सदन में उठाएंगे। चाहे बात करें ग्रामीण विकास विभाग की, कृषि विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, 3 विभागों का सवाल आज सदन में आना है, जिस पर कि पहले 2 घंटे में प्रश्नकाल में अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न के जरिए सदन अपने विभिन्न मामलों को सदस्य जो है वो सदन में उठाएंगे। इसके बाद अगर आज की बात करें तो दूसरी पाली में नगर विकास विभाग के अनुदानों की मांग पर सदन में चर्चा होनी है, वाद विवाद होना है, इसके बाद सरकार का उत्तर आना है। और सबसे बड़ी बात कि होली के अवकाश के पहले आज सदन, क्योंकि आने वाले अगले 5 दिनों के लिए स्थगित किया जाएगा, तो आज विधानसभा जो है वो होली के रंग में रंगा नजर आएगा। आज विधानसभा की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन विधानसभा परिसर में किया गया है, जहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग जो है एक साथ मिलकर होली खेलेंगे, राज्यवासियों को होली की शुभकामना देंगे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को अगले 5 दिनों तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज भी सदन में आने हैं और जिस तरह से बात पंकज करे तो ये लगभग 6 साल के बाद ऐसा कोई बजट सत्र हुआ है जिसमें सदन सुचारू रूप से चल पा रहा है। इससे पूर्व अंतिम बार
2016 में बजट सत्र को सुचारू रूप से चलते देखा गया था। उसके बाद से जो स्थानीयता का मुद्दा उठा था, चाहे जेपीएससी के मसले पर बात करें, तो लगातार सदन बाधित रहता था। और इस बार ये अच्छे संकेत है राज्यवासियों के लिए कि जनहित के मुद्दे सदन में आ रहे हैं, चाहे वो नीति निर्धारण की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, या फिर आने वाले समय में सरकार किस तरह से झारखंड को आगे ले जाएगी उसकी बात करें। तो हर मुद्दों पर महत्वपूर्ण सवाल जो है सदन में आ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि इस बार विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बदली है और विपक्ष भी ये चाहता है कि सत्र को चलाकर सदन की कार्रवाई बाधित किए बिना सरकार से सदन के अंदर सवालों के माध्यम से सरकार का जवाब लेकर सरकार को घेरे, जिसके वजह से एक जो बेहतर संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय परंपरा है झारखंड विधानसभा की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल विपिन, और एक चीज जो हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि जो सदन की कार्रवाई चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, रचनात्मक हो रही है, सकारात्मक हो रही है, बहुत चीजें हो रही है, तो क्या नेता प्रतिपक्ष नहीं है इसलिए, या फिर कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं इसलिए, या फिर सरकार की तैयारी बहुत अच्छी है, सरकार के पास हर सवाल का जवाब है इसलिए? कैसे? बहुत बढ़िया तरीके से चले, वाकई में ये बात आपने बहुत ही सही रखी। देखिए, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि विपक्ष ने हठधर्मिता छोड़ी है। विपक्ष बेवजह सदन को बाधित नहीं कर रहा है। जो लोकतांत्रिक परंपरा, जो संसदीय व्यवस्था पूर्व से रही है कि अपनी बातों को लेकर सांकेतिक रूप से सदन के अंदर और सदन के बाहर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के बाद प्रश्नकाल चलने दिया जाए, सदन चलने दिया जाए, और अपने सवालों के माध्यम से या फिर जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं सदन में हो रही है उसके माध्यम से सरकार को घेरने का पर्याप्त अवसर होता है विधायकों के पास। इसलिए बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया है और यही एक बड़ी वजह है कि सदन सुचारू रूप से चल पा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, और निश्चित तौर पर आपके जरिए हम उससे होलियाना अंदाज को भी देखेंगे जो कि आज विशेष कार्यक्रमों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज विभिन्न अनुदानों पर मांग भी होगी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुदानों पर मांग होगी, उसके साथ साथ होली का कार्यक्रम भी विशेष तौर पर आज होने वाला है। उसके बाद 5 दिनों के लिए सदन को स्थगित किया जाएगा। अब 21 तारीख से दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो फिलहाल बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सुचारू तरीके से इस वक्त सदन चल रहा है। 12वां दिन सदन का आज। शुक्रिया विपिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।